पहला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो जैन धर्म के संस्थापक ऑप्शन के अनुसार से इसका करेक्ट आंसर है महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी। लेकिन जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो वो थे ऋषभ देव। ठीक है, जो कि प्रथम तीर्थंकर थे। और जैन धर्म का अगर वास्तविक संस्थापक पूछे तो वो थे महावीर स्वामी थे। ठीक है, और यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो वो देखेंगे। जैसे कि जैन धर्म का पहला तीर्थंकर से क्वेश्चन आता है, फिर 23वें तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर, ये तीनों महत्वपूर्ण है ना। तो पहला तीर्थंकर है ऋषभ देव, और जैन धर्म का 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो पार्श्वनाथ थे। और जैन धर्म का 24वें यानी अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। ये आपको ये तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, अच्छा, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ, तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में हुआ। ठीक है, और महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुआ था, तो 468 ईसा पूर्व में हुआ था। तो ये भी याद रखना है। अब देखिए, महावीर स्वामी का और गौतम बुद्ध का, ये दोनों का जन्मदिन साथ में याद रखना है, क्योंकि ये दोनों में कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में, और गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, इसे रिलेट ऐसे कर लेना है। देख, गौतम 63 है ना, गौतम 63 तो आ रहा है ना गौतम में, तो गौतम बुद्ध का 63 वाला है 563 ईसा पूर्व में। अब महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक की राजधानी का नाम क्या था। तो सम्राट अशोक की राजधानी का नाम था पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र था, सम्राट अशोक की राजधानी का नाम पाटलिपुत्र था। अब यहाँ अशोक से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो सब यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, जैसे पहले शुरुआत करते हैं कि ये है मौर्य वंश का शासक। ठीक है, तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था। और एक बार मानो रेलवे एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि अशोक किसका पौत्र है, किसका पौत्र था। तो पौत्र मतलब कई लोग हैं ना आंसर टिक करते थे बिंदुसार, पुत्र समझ लिए थे, लेकिन पौत्र का मतलब होता है पोता। तो आपको याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र था अशोक। ऐसे समझिए कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार, और बिंदुसार का पुत्र था अशोक। तो ऐसे याद रख लेना है, ठीक ना। यानी अशोक का अगर पिता पूछे तो कौन था, बिंदुसार। अब बिंदुसार जैसा एक और नाम है कन्फ्यूजन करने वाला, एक बिंबिसार है, तो उसको भी याद रखेंगे। यहाँ पर बिंबिसार जो है वो हर्यक वंश का संस्थापक था। तो यहाँ ये ध्यान रखना है, ठीक है। और रही बात अशोक के बारे में, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जैसे सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया, तो अशोक ने करवाया था। और एक धामेक स्तूप का भी पूछा जाता है, धामेक स्तूप का निर्माण किसने कराया, तो अशोक ने ही करवाया था। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में और धामेक स्तूप उत्तर प्रदेश में। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में है, तो अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में है, ये आपको याद रखना है। और एक क्वेश्चन आता है कि अशोक का नाम किस अभिलेख में मिलता है, तो मास्की और गुर्जरा अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलिंग युद्ध से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा है, तो कलिंग युद्ध किसका है, तो अशोक ने लड़ा था। और कलिंग युद्ध का वर्णन केवें शिलालेख में है, तो 13वें शिलालेख में है, ये ध्यान रखना है। और चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार, और बिंदुसार का पुत्र था अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध को बोध गया में किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो ये बोधि वृक्ष कहा जाता है, पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उसे बोधि वृक्ष कहा जाता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। और गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो गौतम 563 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। महावीर स्वामी का 540 ईसा पूर्व में हुआ था, तो ये दोनों ध्यान रखना है। और गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था, लुम्बिनी के कपिलवस्तु में। और लुम्बिनी ये सब है कहाँ, तो नेपाल में है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुआ था, तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। देखिए गौतम वाले में दोनों में देखिए गौतम में तो आ रहा है ना, तो 63-83 ये दोनों में जैसे एक जैसा है ना, इसको थोड़ा सा रिलेट कर लेंगे वॉइस से तो आपको याद रहेगा, कन्फ्यूजन भी नहीं होगा, ठीक है। तो 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था और 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आता है गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। और गौतम बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था, तो श्रावस्ती में दिया था। सर्वाधिक श्रावस्ती, सर्वाधिक श्रावस्ती ऐसे रिलेट कर लेना। और गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। और ये तीनों यानी कि पहला उपदेश जो दिया था सारनाथ में, और सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में, और गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, ये तीनों कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ऋषभ देव। और 23वें पार्श्वनाथ और 24वें महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था ये वैशाली के कुंडग्राम में ना, वैशाली के कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। और महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी कहाँ, तो राजगीर के पावापुरी में हुआ था, है ना। महावीर स्वामी के मृत्यु हुई थी राजगीर के पावापुरी में हुआ था 468 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था, यानी कि जो पहला उपदेश दिया था उसी को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था। तो पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था। और इनकी जन्म कहाँ हुआ था, गौतम बुद्ध का लुम्बिनी में, और इनकी मृत्यु हुआ था कुशीनगर में। और सारनाथ, श्रावस्ती और कुशीनगर ये तीनों उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है कि त्रिपिटक क्या है। तो त्रिपिटक क्या है, तो त्रिपिटक क्या है, बुद्ध के उपदेशों का एक संग्रह है। त्रिपिटक क्या है, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था। तो यानी कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो कुशीनगर में हुआ था, है ना। सारनाथ में पहला उपदेश दिया था, श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिया था, और लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। तो सारे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको हमेशा याद रखना है सबके, है ना। लुम्बिनी में जन्म हुआ था, पहला उपदेश सारनाथ में, सर्वाधिक श्रावस्ती में, और मृत्यु कुशीनगर में। और ये कुशीनगर, सारनाथ और श्रावस्ती ये तीनों कहाँ हैं, उत्तर प्रदेश में है। और लुम्बिनी कहाँ है, तो ये नेपाल में है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट है कि प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता था। तो प्राचीन भारत में स्वर्ण युग जो कहा गया वो गुप्त वंश के युग को, है ना, स्वर्ण युग कहा गया है। ठीक है, गुप्त वंश इसका आंसर हो गया। और यहाँ से गुप्त वंश से 3, 4, 5 क्वेश्चन ऐसा है जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। पहला गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो श्रीगुप्त था। एक है गुप्त वंश का अगर वास्तविक संस्थापक पूछे तो चंद्रगुप्त प्रथम था। ठीक है, और एक आता है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, तो कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। अच्छा, जब भी नालंदा विश्वविद्यालय तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की भी तुरंत रिवाइजन कर लेना चाहिए, क्योंकि दोनों साथ में है और एक जैसा है और कन्फ्यूजन कभी ना होगा। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था। अच्छा, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था, तो आपको याद रखना है कि नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये दोनों को ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी ने किया था। इसे याद है, इसे रिलेट कर लीजिए, बख्तियार खिलजी के बारे में याद रहेगा कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। इसी के नाम पर जो बख्तियारपुर स्टेशन का नाम है, तो इसी के नाम पर है, बख्तियार खिलजी के नाम पर है बख्तियारपुर स्टेशन। नेक्स्ट है प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है। तो प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है, तो कपिल का है ना, महर्षि कपिल का है। क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे आता है कि सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन था, तो महर्षि कपिल था। तो ये दोनों आपको याद रखना है ना, प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है, कपिल का। अगर पूछ दे घुमा के थोड़ा सा ऐसे कि सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन थे, तो महर्षि कपिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग की खोज किसने किया था, किसने प्रारंभ किया था, तो ये कनिष्क ने किया था। ठीक है, कनिष्क से 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, जैसे कि अश्वघोष किसके दरबार में रहता था, तो अश्वघोष किसके दरबार में, कनिष्क के दरबार में रहता था। और एक आता है चरक किसके दरबार में रहता था, तो वो भी कनिष्क के दरबार में। और एक है नागार्जुन, ये किसके दरबार में रहता था, तो कनिष्क के दरबार में रहता था। इसे याद ऐसे रख लेना है, एक शब्द याद रख लेना है अचानक, है ना, अचानक यानी अश्वघोष, चरक और नागार्जुन किसके दरबार में रहता था, तो कनिष्क के दरबार में रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। तो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था ये श्रीलंका, करेक्ट आंसर हो गया श्रीलंका। बाकी अफगानिस्तान, बिहार और कलिंग ये अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित था। अशोक के बारे में कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीछे बताए हैं, वो सब क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक ना, जैसे अशोक का किस वंश का साधक था, तो मौर्य वंश का था, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था ये अशोक। अशोक का पिता का नाम बिंदुसार था। कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी बताएं, तो आपको क्या है, आपको याद है या नहीं है, जितने भी आपको याद है तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा कि अशोक से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कमेंट में जरूर लिखें। इससे क्या होगा, आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, तो इंडिका के लेखक कौन है, तो मेगास्थनीज है। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, मेगास्थनीज है। और लिविंग अन एरा ये पुस्तक के लेखक है डीपी मिश्र है। और इंडिया डिवाइडेड के बारे में भी पूछा जाता है कई बार, तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और एक है ए पैसेज टू इंडिया, इसके लेखक है ई एम फोस्टर। ठीक है, अब इसी तरह कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन आता है ए पैसेज टू इंग्लैंड,
तो आपको ध्यान रखना है ए पैसेज टू इंडिया, इंडिया वाला का जो लेखक का नाम है वो क्या है, वो अंग्रेज वाला नाम है, अंग्रेज व्यक्ति है वो, E.M. फोस्टर, ठीक है। और ए पैसेज टू इंग्लैंड, तो इंग्लैंड वाला जो आएगा ए पैसेज टू इंग्लैंड, उसका लेखक है भारतीय है, नीरज सी चौधरी। तो ऐसे रिलेट करके याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी। तो इसका आंसर बुक में दिया हुआ है एथेंस, जो कि ये गलत है। इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए वैशाली, ठीक है। ये बीपीएससी में भी ये क्वेश्चन डायरेक्ट सेम हूबहू पूछा हुआ है ना, और ये टीचर वाले एग्जाम में भी पूछा हुआ है, ठीक है। विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी, तो वैशाली में था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है, तो इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है, तो मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, ठीक है। और विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार कहाँ मिला है, तो मोहनजोदड़ो में ही मिला है। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, तो लोथल कहाँ है, तो गुजरात में है। एक क्वेश्चन ये भी आता है ना कि हड़प्पा कालीन बंदरगाह कौन सा है, तो वो है लोथल, कहाँ है, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है, तो भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं, तो ये है मध्य प्रदेश में। अब मध्य प्रदेश में कहाँ है, तो ये रायसेन जिला में है ना, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में भीमबेटका की गुफाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने किया था भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। और एक क्वेश्चन आता है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो गांधी जी ने दिया था। और किस आंदोलन में दिया था, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन में ही करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है, तो भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर ये नागर शैली में ये निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौटिल्य किस स्थान में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे, तो ये थे कहाँ, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय में, तक्षशिला के ये प्राध्यापक थे कौटिल्य, ठीक है। और तक्षशिला से ये प्राध्यापक तक्षशिला से एक चीज़ याद रखना है कि तक्षशिला जो है ना भारत का पूरा विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा था, तो तक्षशिला था। और भारत का प्राचीन विश्वविद्यालय वो नालंदा विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट है कि ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है, तो ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है, तो इसका कहाँ है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य इसका विस्तार है। कि बीरबल ने अपने किस गुण के कारण प्रसिद्ध था, है ना, बीरबल अपने किस गुण के कारण प्रसिद्ध था, तो ये बुद्धिमानी के कारण ये प्रसिद्ध था। अब बीरबल से यहाँ कुछ क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पर देखेंगे बीरबल किसके दरबार में रहता था, तो अकबर के 9 रत्नों में बीरबल शामिल था, यानी अकबर के दरबार में बीरबल रहता था। बीरबल का बचपन का नाम क्या था, तो महेश दास था। और एक क्वेश्चन आता है कि अकबर का संरक्षण कौन था, तो अकबर का संरक्षक था बैरम खां। और एक क्वेश्चन है कि अकबर का राजस्व मंत्री कौन था, तो अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी, तो दीन ए इलाही की स्थापना अकबर ने ही किया था, ठीक है। अब अकबर से कुछ इंपॉर्टेंट 2-4 क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आता है, तो आपको याद रखना है। जैसे अकबर का जन्म कब हुआ, तो 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था, ठीक है, 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था। और यहाँ से एक रिलेट कर लीजिए और कि एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर को ही हुआ था, यानी 15 अक्टूबर 1931 में उनका जन्म हुआ था। और 15 अक्टूबर से ही विश्व साक्षर जो छात्र दिवस है, विश्व विद्यार्थी दिवस 15 अक्टूबर को ही मनाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ फिर चलते हैं अकबर के बारे में। तो अकबर से क्वेश्चन आता है कि अकबर कितने वर्ष की उम्र में सम्राट बना था, तो अकबर 13 वर्ष की उम्र में सम्राट बना था। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सब जितने भी बताऊंगा सारे इंपॉर्टेंट है, आपको सभी याद रखना है। दीन ए इलाही की शुरुआत किसने किया था, तो अकबर ने किया था, है ना। दीन ए इलाही की स्थापना अकबर ने किया था। इबादत खाना की स्थापना अकबर ने किया था। और मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने किया था, तो अकबर ने किया था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था, तो अकबर ने करवाया था। एक बार फिर समझिए, देखिए दीन ए इलाही, इबादत खाना, मनसबदारी प्रथा और फतेहपुर सीकरी का निर्माण, ये सभी किसने किया, अकबर ने किया था। अकबर का राजस्व मंत्री का नाम क्या था, टोडरमल। अकबर का संरक्षक कौन था, बैरम खां। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा मुगल शासक अनपढ़ था, तो अकबर जो है अनपढ़ था।
अकबर किस वंश का शासक था? तो अकबर मुगल वंश का शासक था, और मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी, है ना। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। अब यहाँ इस चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा रिपीट होते रहता है, तो आपको याद रखना है। ऐसे देखिए, दिल्ली सल्तनत पर कितने शासकों ने, कितने राजवंशों ने शासन किया था? तो 5 राजवंशों ने दिल्ली पर सल्तनत पर शासन किया था। कौन कौन सा है उसका क्रम से भी पूछ लिया जाता है कि पहले किसने शासन किया, उसके बाद किसने किया। तो आपको याद रखना है कि पहले जो शासन किया था वो गुलाम वंश किया था, उसके बाद खिलजी वंश किया था, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश, उसके बाद लोदी वंश। ये क्रम में याद रखना है, ठीक है। अब इसे याद कैसे रखना है? देखिए, गुलाब खिले तो सांस लो, ऐसे एक लाइन याद रखना है। गुलाब यानी गुलाम वंश, खिले यानी खिलजी वंश, तो यानी तुगलक वंश, सांस यानी सांस सैयद वंश, लो यानी लोदी वंश, ठीक है। तो ये आपको याद रख लेना, क्रम से याद हो गया। कितने? 5 राजवंशों ने गुलाब खिले तो सांस लो यानी गुलाब वंश, खिलजी वंश, तो यानी तुगलक वंश, सांस लो यानी सैयद वंश, लोदी वंश। अब इसका सबका संस्थापक पूछा जाता है तो आपको सबको याद रखना है। जैसे यहाँ खिलजी वंश का संस्थापक पूछ लिया तो आपको सबको याद रखना है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश का अगर वास्तविक संस्थापक पूछे तो इल्तुतमिश था। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, जो कि ये है। और तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र का था, और ये लोदी वंश का संस्थापक बकलोल लोदी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल नवाबों के बीच हुआ था। नेक्स्ट है, ये आपका 2011 में पूछा हुआ था कि शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में आते रहता है, कई एग्जामों में पूछा हुआ है ना। अभी रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था, उसमें भी ये पूछा था कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है। तो सासाराम में है, ये आपको याद रखना है। शेर शाह से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है कि पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो शेर शाह ने बनाया था। नेक्स्ट है कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई थी? तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अच्छा, मोहम्मद गौरी से आता है एक क्वेश्चन कि कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ऐसे समझिए कि मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश, ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है कि तराइन का जो युद्ध हुआ था वो किसके बीच हुआ था? तो यही पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, ठीक है। तराइन का प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजय हुआ था और मोहम्मद गौरी की हार हुई थी, और दूसरा युद्ध में मोहम्मद गौरी विजय हुआ था, है ना। तराइन का दूसरा युद्ध जो कि 1192 में हुआ था, मोहम्मद गौरी विजय हुआ और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। नेक्स्ट है कि इल्तुतमिश दास वंश का सुल्तान कब बना था? तो ये बना था कब? 1211 ईस्वी में, ठीक है। इल्तुतमिश का कार्यकाल था 1211 से लेकर 1236 ईस्वी तक, ठीक है। ये दास वंश का यानी गुलाम वंश का ये बना था शासक, ठीक है, सुल्तान बना था। अब यहाँ पर खेल ये है कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था पूछे तो ये इल्तुतमिश था। गुलाम वंश का संस्थापक अगर पूछ ले तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। अच्छा, एकता प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। और रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो इल्तुतमिश की थी। नेक्स्ट है कि अलाउद्दीन ने गुजरात पर कब विजय प्राप्त किया था? तो अलाउद्दीन जो खिलजी है ये गुजरात पर विजय प्राप्त किया था कब? तो ये किया था 1297 ईस्वी में। इसका करेक्ट आंसर हो गया 3 1297 में, ठीक है। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी जो है वो अपने पूरे शासनकाल में कितने प्रकार का कर लगाया था? तो 3 प्रकार का कर लगाया था, है ना। जकात, जजिया और घराई कर लगाया था। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है इनसे इंपॉर्टेंट कि सेना को नगद वेतन देने की प्रथा किसने चलाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। नेक्स्ट है कि पानीपत का पहली लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। अब ये पानीपत का मालूम, तीनों युद्ध से कम 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आता है, ठीक है। तो पहला है कि कब हुआ, ठीक है ना। पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में, ठीक है। और दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1556 में, और तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। अब ये तीनों युद्ध किसके किसके बीच हुआ था ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सबको याद रखना है। पानीपत का पहला युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर विजय हुआ था। और दूसरा युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच। और पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था। तो ये इतने इंपॉर्टेंट चीज़ यही याद रखना कि कब हुआ और किसके किसके बीच हुआ था। नेक्स्ट है कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म कब हुआ था? तो चैतन्य महाप्रभु का जन्म 18
फरवरी 1486 में हुआ था, है ना। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कब हुआ था? तो 18 फरवरी 1486 में हुआ था। चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था कहाँ? तो ये पश्चिम बंगाल के हैं, है ना। पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ था, तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि आराम शाह का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? तो आराम शाह का शासनकाल जो है ये माना जाता है कब से कब तक? 1210 से 1211 ईस्वी तक। आराम शाह कौन था मालूम? कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था आराम शाह। नेक्स्ट है कि अकबर ने अपने पिता हुमायूं का मकबरा कहाँ बनवाया? तो हुमायूं का मकबरा कहाँ था? तो हुमायूं का मकबरा था दिल्ली में, है ना। इसका आंसर हो जाता है दिल्ली। हुमायूं का दिल बड़ा है, ऐसे याद रख लेना है, हुमायूं का दिल बड़ा है, यानी कि हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। और अकबर का मकबरा कहाँ है? तो वो सिकंदरा में है ना। आगरा के निकट है सिकंदरा, वहीं पर अकबर का मकबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी को युद्ध कला में निपुण किसने बनाया था? तो इसका बनाया था दादा कोंडदेव ने। शिवाजी को युद्ध कला में निपुण दादा कोंडदेव ने बनाया था। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि शिवाजी के गुरु कौन था, तो दादा कोंडदेव नहीं था, यानी इसके दादाजी थे। और शिवाजी के अगर पूछे कि आध्यात्मिक गुरु कौन थे, यानी धार्मिक गुरु कौन थे, तो रामदास थे। तो ये ध्यान रखना है। देखिए आध्यात्मिक ये आ जाए, आध्यात्मिक यानी भगवान से रिलेटेड हो गया, तो उसका नाम भी है रामदेव, रामदास, है ना। आध्यात्मिक गुरु पूछे तो गुरु रामदास था। नेक्स्ट है कि गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से गुरु थे? तो ये 10वें गुरु थे, है ना। गुरु गोविंद सिंह और गुरु नानक देव से। यहाँ से दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है हमेशा, ठीक है। तो आपको याद रखना है, जैसे पहला है कि ये तो 10वें गुरु है, और एक आता है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ? तो ये ध्यान रखना है, पटना साहिब में हुआ था, है ना। पटना साहिब में होता कब हुआ था? 1666 ईस्वी में हुआ था, 1666, ठीक है। ये हो गया। और गुरु नानक देव के बारे में बात करते हैं, तो सिख धर्म का संस्थापक कौन था? तो गुरु नानक देव था। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में हुआ था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो ननकाना साहिब में हुआ था, जो कि पाकिस्तान में है ना। तलवंडी भी बोला जाता है कभी, या तो ननकाना साहिब उसका नाम हो गया। तो गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी, ननकाना साहिब, पाकिस्तान में। नेक्स्ट है अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? तो इसका करेक्ट आंसर है धार्मिक सहनशीलता पर आधारित थी, है ना। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल की अवधारणा किस पर आधारित थी? तो धार्मिक सहनशीलता पर आधारित थी। नेक्स्ट है कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था तो अलवर संतों द्वारा किया गया था, है ना। इसका करेक्ट आंसर है एक, अलवर संतों द्वारा। देखिए भक्ति आंदोलन की शुरुआत वैष्णव संत जिसे अलवर कहा गया और शैव संत जिसे नैनार कहा गया, तो इस दोनों ने प्रारंभ किया था, है ना। वैष्णव संतों ने और शैव संतों ने, यानी कि अलवरों ने और नैनारों ने भक्ति आंदोलन की शुरुआत किया था। नेक्स्ट है कि चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ये है वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कब हुआ था? तो 1486 में हुआ था, पश्चिम बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट है कि दिल्ली के किस सुल्तान के बारे में कहा गया है कि उसने रक्त और लोह की नीति अपनाई? तो ये बलबन ने किया था, ठीक है। बलबन के बारे में जाना था। बलबन से दो ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एक है कि रक्त एवं लोह की नीति किसने अपनाया था? तो बलबन ने। और एक है सिजदा एवं पाबूस की प्रथा किसने शुरू किया था? तो बलबन ने शुरू किया था। नेक्स्ट है कि प्रथम मुगल शासक कौन था? तो बाबर था, है ना। इसका करेक्ट आंसर बाबर है। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर था, ठीक है। अच्छा, मुगल वंश से एक और इंपॉर्टेंट याद रख लेना है, मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। और मुगल काल की भाषा क्या थी? तो मुगल काल की भाषा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और एक गुप्त काल की भाषा पूछा जाता है, तो दोनों को आप याद रखना है, ठीक है। तो मुगल काल की भाषा थी फारसी, ठीक है। इसे याद कैसे रख लेना है? बस दोस्तों में बोलते हैं कि मुँह फाड़ देंगे, मजाक में बोलते हैं मुँह फाड़ देंगे, यानी मुगल काल की भाषा फारसी, ठीक है। तो ऐसे रिलेट करके याद रख लेना, याद रहेगा। मुगल काल की जब भी पूछेगा तो मुँह फाड़ देंगे, यानी मुगल काल की भाषा फारसी। और गुप्त काल की भाषा क्या है? संस्कृत। इसे याद ऐसे रखना है, गुप्त संस्कृत, गुप्त संस्कृत। गुप्त काल की भाषा क्या थी? संस्कृत। नेक्स्ट है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश का था? तो इब्न बतूता किस देश का यात्री था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में पूछा हुआ है। इब्न बतूता किस देश का यात्री था? तो ये मोरक्को का यात्री था, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इब्न बतूता जो है मोरक्को का यात्री, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, अब क्वेश्चन नंबर 20 तक ही है ना, 20 तक ही टोटल पूछा क्वेश्चन। अभी देखिए 2023 तक का क्वेश्चन बिहार टीचर में पूछा हुआ है। 24 अगस्त 2023 को ये क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ है। पहला क्वेश्चन है
कि तिलका मांझी का जन्म इस ईस्वी में हुआ था। तो तिलका मांझी का जन्म हुआ था 1750 ईस्वी में हुआ था। तिलका मांझी का जन्म कहाँ हुआ था? तो भागलपुर में हुआ था, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन ये हुआ था 1930 में हुआ था और असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। नेक्स्ट है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह ये हुआ था 1917 में। अब 1917 से एक और रिलेट कर लेंगे यहाँ कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। अच्छा, रंपा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था, है ना, अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था। नेक्स्ट है कि किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी कौन था? तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान ही था। तो ये आपको याद रखना है ना, ये पाकिस्तान के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रथम साम्यवादी मुख्यमंत्री कौन था? तो भारत में प्रथम साम्यवादी मुख्यमंत्री था EMS नंबूदरीपाद था। और ये किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो ये केरल का मुख्यमंत्री था। नेक्स्ट है कि जवाहरलाल नेहरू का निधन किस वर्ष में हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ था 1964 ईस्वी में, ठीक है। 27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू का मृत्यु हुआ था। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू से 2-3 क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले अभी कौन सा व्यक्ति है? तो वो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू है। एक आता है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? यानी कि भारत एक खोज, ये पुस्तक के लेखक है पंडित जवाहरलाल नेहरू है। और एक क्वेश्चन आता है 1929 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्षता किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट है कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नेक्स्ट पूछा गया है कि ब्रंटलैंड आयोग किससे संबंधित है? तो ब्रंटलैंड आयोग ये पर्यावरण से संबंधित है और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो भारत में गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन ये हुआ था 1983 में हुआ था। 1983 में एक और घटना याद, देखिए जब भी आपके पास ईपीसी वाला क्वेश्चन है तो आप कोशिश करिए कि कोई और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को उसमें रिलेट कर लीजिए, ताकि आपसे क्या होता है, याद रहता है और कन्फ्यूजन भी नहीं होती है। अब 1983 में गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन हुआ था भारत में, और 1983 में भारत ने पहला ODI पुरुष क्रिकेट विश्व कप जीता था। कब? 1983 में ही जीता था। नेक्स्ट है शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? तो शिमला समझौता हुआ था 1972 ईस्वी में, ठीक है। अब इस टाइप के 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें आप कभी कन्फ्यूजन भी हो जाते हैं। जैसे एक शिमला समझौता है ना, एक है शिमला सम्मेलन। शिमला सम्मेलन कब हुआ था? तो वो 1945 में हुआ था, ठीक है। आप देखिए इसे रिलेट कैसे करेंगे? शिमला समझौता 72, समझौता 72, शिमला सम्मेलन, सम्मेलन 45। देखिए वॉइस में देखिए आ रहा है ना 45, सम्मेलन 45, लो का दोनों वॉइस आ रहा है। शिमला सम्मेलन करे बात तो 1945, शिमला समझौता 72। और 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आता है, एक आता है पंचशील समझौता कब हुआ था? तो पंचशील समझौता हुआ था 1954 में हुआ था, ठीक है। पंचशील, पंच को अगर लिखेंगे देखिए ऐसे होता है ना पंच, तो पो से ये 5 और चो से ये 4 है ना। पंचशील समझौता कब हुआ? तो 5-4 वाला है ना, ये 1954 में हुआ था। और एक आता है सिंधु समझौता, तो सिंधु समझौता कब हुआ? 1960 में, सिंधु 60 ऐसे रिलेट करके याद रख लेना है। ये 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि ताशकंद समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? तो ताशकंद समझौता 1965 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ आपसे कि भारत में पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष हुआ था? तो भारत में पहला परमाणु परीक्षण हुआ था 1974 में हुआ था। और ये कहाँ से हुआ था? तो ये राजस्थान के पोखरण से हुआ था। अच्छा, 1974 की बात हुई। 1975 में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का पहला उपग्रह जो है आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? तो 1975 में। नेक्स्ट है कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो इंदिरा गांधी ने दिया था। किस पंचवर्षीय योजना में दिया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया था। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय फखरुद्दीन अली अहमद थे, है ना, फखरुद्दीन अली अहमद थे जब ये क्या है राष्ट्रीय आपातकाल लगा था ना। और कब? 1975 की बात हो रही है। और फखरुद्दीन अली अहमद का कार्यकाल था 1974 से 77। नेक्स्ट है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। लोक नायक किसे कहा जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। अब लोक नायक है ना, इसी तरह कन्फ्यूजन कर देगा आपको। लोकमान्य, तो उसको भी यहाँ देख लेना है। लोकमान्य उसे कहेंगे किसको? बाल गंगाधर तिलक को। ऐसे याद कैसे रखेंगे? देखिए किसी को
अगर मान सम्मान करते हैं तो तिलक लगा कर करते हैं ना, तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को कहते हैं और लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये संपूर्ण क्रांति का नारा कब दिया था? 1977 ईस्वी में दिया था। नेक्स्ट है कि वर्ष 1973 किस मुकदमे से संबंधित है? तो 1973 जो है ना, ये केशवानंद भारती मुकदमा से संबंधित है। नेक्स्ट है कि चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? तो चिपको आंदोलन से संबंधित है सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। और नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता कौन थे? तो ये मेधा पाटेकर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने ये सुझाव दिया था कि आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी को समाप्त कर दिया जाना चाहिए? तो ये गांधी जी ने कहा था। नेक्स्ट है कि इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी कब? तो 1984 में हुआ था, लेकिन 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, ठीक है। और 1984 से एक और रिलेट कर लीजिए कि भोपाल गैस कांड कब हुआ था? तो 1984 में ही हुआ था। नेक्स्ट है कि गोवा किस वर्ष आज़ादी मिली थी गोवा को? तो 1961 में गोवा को आज़ादी मिली थी। नेक्स्ट है कि किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था? तो मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था ये बीपी सिंह है ना, बीपी सिंह। नेक्स्ट है कि राजीव गांधी की हत्या किस वर्ष हुई थी? तो राजीव गांधी की हत्या हुई थी 1991 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि संप्रग गठबंधन का अध्यक्ष कौन है? तो संप्रग गठबंधन का अध्यक्ष है, ये है सोनिया गांधी है ना, सोनिया गांधी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि ताना भगत आंदोलन हुआ था, ताना भगत आंदोलन ये हुआ था बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा सरदार भगत सिंह ने दिया था। ये क्वेश्चन आता है कि भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो बंगा गांव में हुआ था। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बिहार एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ है ना, कहाँ किस गांव में होता है? तो बंगा गांव में हुआ था इनका जन्म, और ये कहाँ है? पाकिस्तान में। नेक्स्ट है कि अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम किस शहर को अपनी राजधानी बनाया था? तो कोलकाता को अपनी राजधानी बनाया था, और 1911 तक भारत की राजधानी कोलकाता ही थी। फिर दिसंबर 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। नेक्स्ट है कि बिरसा मुंडा कौन थे? तो बिरसा मुंडा एक क्रांतिकारी थे ना, बिरसा मुंडा एक क्रांतिकारी थे, और बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? आनंद पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? तो खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। इसे याद कैसे रख लेना है? देखिए, राजेंद्र प्रसाद, प्रसाद को क्या करते हैं? खाते हैं, यानी खाद्य एवं कृषि मंत्री। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन हुए? खाद्य एवं कृषि मंत्री। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से 3-4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। जैसे भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहने वाले कौन है? तो राजेंद्र प्रसाद ही हैं, 12 वर्ष तक ये राष्ट्रपति रहे थे। और इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिहार के सिवान के जीरादेई में हुआ था। कब? 3 दिसंबर 1884 को। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो अंतिम गवर्नर जनरल ये थे सिराज गोपालाचारी। नेक्स्ट है कि दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है, तो आर्य समाज के संस्थापक कौन है? दयानंद सरस्वती है, ठीक है। और आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था? तो 1875 ईस्वी में हुआ था। और दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर था। और एक पुस्तक का आता है, कई बार रिपीट हुआ एग्जामों में, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो दयानंद सरस्वती है। इसे याद ऐसे रख लेना है। देखिए, सत्यार्थ प्रकाश यानी सत्य बोलने लगता है हर इंसान जिसके जुआ पर सरस्वती माँ का वास हो जाता है ना, सरस्वती माँ का, यानी कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो दयानंद सरस्वती है। और एक है वेदांग प्रकाश, वेदांग प्रकाश के भी लेखक है दयानंद सरस्वती है। एक क्वेश्चन आता है कि वेदों की और लौटों का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने दिया था। और इसी तरह कन्फ्यूजन वाला आता है कि प्रकृति को और लौटो किसने कहा था? तो ये रूसो ने कहा था। प्रकृति की और लौटो ये रूसो ने कहा था। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है? तो भारत का मार्टिन लूथर, यही मार्टिन लूथर, इसे दयानंद सरस्वती को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? तो ये थे इरविन, ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। नेक्स्ट है कि वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? तो वो थी अरुणा आसफ अली, ठीक है। अब देखिए, वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी अरुणा आसफ अली। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये कब? देखिए, ये 2023 में पूछा हुआ है। और इसी तरह कन्फ्यूजन वाला आता है कि भारत का वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? तो ये आपको याद रखना है ना, VVI एक्स्ट्रा फैक्ट्स में,
कि भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि किस स्थान पर बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में किया था? तो ये किया था कहाँ? इसमें आंसर हो जाएगा इस उपर्युक्त में से क्यों कोई नहीं है ना, क्योंकि होम रूल लीग की स्थापना किया था ये बेलगांव में किया था 1916 में, बेलगांव में। अब बेलगांव कहाँ है? ये कर्नाटक में है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 5 उपर्युक्त में से कोई नहीं, बेलगांव कर्नाटक में किया था। नेक्स्ट है कि हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित है? तो हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका से संबंधित है। इसमें से ये दयानंद सहजानंद सरस्वती भी है और जमुना कार्जी भी हैं और राहुल सांकृत्यायन भी हुंकार हिंदी पत्रिका से संबंधित है, यानी उपर्युक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी यानी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ये ह्यूज रोज ने कहा था, है ना। झांसी रानी की जब इनकी मृत्यु हुई थी तो श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी, तो ह्यूज रोज ने कहा था। नेक्स्ट है, और ये झांसी की रानी से क्वेश्चन और याद रखना है, झांसी की रानी का बचपन का नाम क्या था? मणिकर्णिका था, और ये 1857 की नेतृत्व कहाँ से किया था? तो झांसी से किया था। नेक्स्ट है कि जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन था? तो श्रम मंत्री था ये जगजीवन राम, इसका करेक्ट आंसर है जगजीवन राम। खाद्य एवं कृषि कौन थे? प्रसाद, है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है कि 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून, है ना, चंपारण एग्रेरियन एक्ट यूरोपीय नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? तो ये मई 1918 में ये पारित हुआ था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें कौन सा सही है? तो सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया, ये सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इंडियन स्पेक्टेटर के लेखक सुरेंद्रनाथ बनर्जी दिया हुआ है, तो ये गलत है, क्योंकि इंडियन स्पेक्टेटर के लेखक है ये हैं बेहराम जी मालाबारी, है ना, बेहराम जी मालाबारी, तो ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। और एडवोकेट ऑफ इंडिया के लेखक है सुरेंद्रनाथ बनर्जी है, ये दादा भाई नौरोजी नहीं है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है। और यंग इंडिया के लेखक गांधी जी, ये सही है, ठीक है। ये पूछा है क्या कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये एक ए और ये दोनों सुमेलित नहीं है, यानी उपर्युक्त में से एक से अधिक सुमेलित नहीं है। आंसर हो गया 4। नेक्स्ट है कि 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? तो 1938 में अध्यक्ष कौन था? मालूम? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था सुभाष चंद्र बोस जी। 1938 में, ठीक है। इसका आंसर दिया है बुक में सुभाष चंद्र बोस ने दिया है ना, मालूम? इसका आंसर दिया जवाहरलाल नेहरू, लेकिन इसका आंसर होगा क्या? तो सुभाष चंद्र बोस होगा, ठीक है। 1938 के हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे ये सुभाष चंद्र बोस थे, और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में ही ये राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है ना? किसने कहा कि अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? तो ये कहा था दीनदयाल उपाध्याय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? तो प्रमुख मांग इसमें कौन सा था? तो इसमें था ये राजस्व में कमी और बेगार उन्मूलन, ये दोनों है ना, ये प्रमुख मांग था किनका? तो खेतिहरों का। कब? असहयोग आंदोलन के समय। तो इसका आंसर होता है ये हो जाएगा 4, उपर्युक्त में से एक से अधिक। देखिए, असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख 3 मांगे थी, एक था राजस्व में कमी, एक था बेगार का उन्मूलन, और एक था दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार। तो ये 3 था, तो इसका आंसर हो गया 4, एक से अधिक। नेक्स्ट है कि मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है द स्पिरिट ऑफ द लॉज में किया था, है ना। मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य
शक्तियों का विभाजन किस पुस्तक में किया था? द स्पिरिट ऑफ द लॉज में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का मुख्य कारण था। निर्वनीकरण यानी वनों का उन्मूलन हो जाए, यानी वन कम हो जाना, निर्वनीकरण, इसका मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण था विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना, ये है। और रेलवे के मार्गों पर तख्तों स्लीपर की मांग को पूरा करना तथा शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी का आपूर्ति करना, ये भी इसका कारण है। और नियोजित वनों की मांग को पूरा करना तथा चाय एवं कॉफ़ी का वृक्षारोपण करना, ये भी है इसका कारण। तो इसका आंसर होता है उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा था? तो नेतृत्व इसका बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था? तो बारदौली की महिलाओं ने दिया था। और भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट है भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका करेक्ट आंसर है, इसमें भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो मंदी का भारत पर प्रभाव संकेत करता है कि 20वीं सदी के प्रारंभ में विश्व अर्थव्यवस्था कैसे एकीकृत हो गई थी, ये सही है। और मंदी ने भारतीय व्यापार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया, ये भी सही है। और मंदी ने भारतीय खेतिहरों, किसानों, आयात और निर्यात को प्रतिकूलता से प्रभावित किया, ये भी सही है। तो इसका आंसर है उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है कि पूना पैक्ट का उद्देश्य था। तो पूना पैक्ट का उद्देश्य था दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। ठीक है, पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। नेक्स्ट है कि प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन ये हुआ था पटना में हुआ था। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में ये रिपीट हुआ है। तो ये है पट्टाभी सीतारामैया को हराकर ये अध्यक्ष बने थे। कब? त्रिपुरी अधिवेशन में। त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ था? 1939 में। देखिए लगातार 2 बार ये अध्यक्ष बने थे, 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में और 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में। नेक्स्ट है कि भीमराव अंबेडकर के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो भीमराव अंबेडकर में यह है कि उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किया, ये सही है। और उनका देहांत जो है 1956 में हो गया था, ये भी सही है। और उन्होंने मूक नायक का प्रकाशन किया, ये भी सही है। तो इसका आंसर होता है एक से अधिक। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित, इनमें से कौन समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित थे? तो न्यू इंडिया से संबंधित इनमें से कौन है? तो हैं एनी बिसेंट। ठीक है, एनी बिसेंट न्यू इंडिया से संबंधित है। ठीक है, अब न्यू इंडिया से एक चीज़ या ध्यान रखना है कि अगर पूछे कि न्यू इंडिया साप्ताहिक पत्रिका का संपादक कौन था? तो वो था बिपिन चंद्र पॉल, है ना। साप्ताहिक वह है बिपिन चंद्र पॉल। और न्यू इंडिया दैनिक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो एनी बिसेंट ने किया था। देखिए साप्ताहिक पो आ रहा है तो बिपिन चंद्रपाल पो उसमें आ रहा है ना, तो ऐसे रिलेट कर लेना है। नेक्स्ट है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था? तो भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान ये स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था, ये अश्विनी कुमार दत्त ने किया था। नेक्स्ट है कि चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? तो चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ थे महादेव देसाई थे, एक ये थे, और इसमें से एक थे ये नरहरि पारिख। ठीक है, और बाकी लोग भी याद रखना है आपको, ये दोनों थे। तो प्रयुक्त एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है एक तो महादेव देसाई और नरहरि पारिख यानी एन पारिख भी कहा जाता है इसे, और जेबी कृपलानी, राजकुमार शुक्ला, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद और मजहरुल हक, ये सभी चंपारण जिले में थे। नेक्स्ट है कि किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लिनलिथगो ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर
गोली चलाने का आदेश दिया था? तो इसमें से आंसर उपर्युक्त में से कोई नहीं है ना, क्योंकि 11 अगस्त को दिया था ना, 11 अगस्त 1942 को गोली चलाने का आदेश दिया था। नेक्स्ट है, किस वर्ष प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? तो प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया है 1929 में। और एक आता है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया? तो 1936 में किया गया था। ठीक है, दो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि 1929 में जो है बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। और 1936 में जो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था उसका अध्यक्ष कौन था? तो उसका भी अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती ही था। और इसका सचिव था, जो अखिल भारतीय किसान सभा गठन जो 1936 में हुआ था, इसका सचिव था NG रंगा। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन विद्रोह या आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था? तो ये हुआ था फराजी आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट है, किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ये मेरठ षड्यंत्र मामला में हुआ था ना। मेरठ षड्यंत्र मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध शुभारंभ किया गया था? यानी कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध वो आंदोलन हुआ था। तो वो कौन कौन सा आंदोलन है? एक है ये टिहरी बांध आंदोलन और एक है नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो ये दोनों था इसके विरुद्ध है ना, किसके? बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध था। तो इसका आंसर होता है 1 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में दिया हुआ है ये 4 चीज़ें हैं और सूची 2 में ये नीचे दिया हुआ है। ठीक है, जैसे पहला है, नील की पौधे लगाने वालों का आंदोलन कौन सा था? खेतिहर सत्याग्रह कौन सा था? कपास मिल मजदूरों का जो सत्याग्रह था वो कौन सा? और असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए जो आंदोलन था वो कौन सा था? तो देखिए, नील वाला खेती वाला है, ये तो चंपारण सत्याग्रह हो गया 1917 वाला। ठीक है, तो इसका जो ए है 1 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 है ना, ये चंपारण वाला। और क्या है? खेतिहर सत्याग्रह। तो खेतिहर सत्याग्रह हो जाएगा किस में मालूम? खेतिहर सत्याग्रह है ये खेड़ा आंदोलन से। खेतिहर सत्याग्रह है खेड़ा आंदोलन से। और जो नहीं, खेतिहर सत्याग्रह जो है खेड़ा आंदोलन से हो गया। और कपास मिल मजदूरों का सत्याग्रह जो है ये है अहमदाबाद मिल आंदोलन से, है ना, अहमदाबाद मिल आंदोलन से। सी का 1 हो जाएगा। और उसके बाद क्या है चौथा, कि असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए जो आंदोलन हुआ था वो चौरा चौरी कांड हुआ, चौरा चौरी कांड के कारण हुआ था ना, चौरा चौरी के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा, एक बार खुद से भी आप देख लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 है ना। 1 का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4 है। कि किस देश को सूर्योदय का देश कहा जाता है? तो सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। और एक आता है डूबते सूर्य का देश। तो डूबते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? नॉर्वे को कहा जाता है। और जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। और जापान की मुद्रा का नाम क्या है? येन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन यूरोप का अखाड़ा के नाम से जाना जाता है? तो यूरोप का अखाड़ा के नाम से बेल्जियम को जाना जाता है। ठीक है, और एक इसी तरह क्वेश्चन आता है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है। और एशिया का मरीज चीन को कहा जाता है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति ने किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की? तो फ्रांसीसी क्रांति ने ये रूसो की शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त किया था। ठीक है, और रूसो से एक क्वेश्चन और ये पूछा जाता है कि प्रकृति की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो रूसो ने दिया था। और वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूसो के अनुसार संप्रभुता कहाँ निवास करती है? तो रूसो के अनुसार संप्रभुता राज्य में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजातंत्र के लिए आवश्यक नहीं है। तो प्रजातंत्र के लिए आवश्यक नहीं है भ्रष्टाचार, आवश्यक नहीं है। प्रजातंत्र के लिए शिक्षा, जनमत और न्यायपालिका आवश्यक है। नेक्स्ट है कि शक्ति पृथक्करण के प्रतिपादक कौन थे? तो शक्ति पृथक्करण के प्रतिपादक थे मोंटेस्क्यू। नेक्स्ट है, राजनीति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है अरस्तु को। ठीक है, अब अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगर पूछे कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को ही कहा जाता है। और जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को ही कहा जाता है। सिकंदर का गुरु कौन था? तो अरस्तु ही था। और अरस्तु का गुरु कौन था? तो प्लेटो था। नेक्स्ट है
इंग्लैंड की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशत क्या है? तो इंग्लैंड की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशत है 14.2% है। नेक्स्ट है कि नेपाल का पहला संविधान कब बना? तो नेपाल का संविधान बना था 1948 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि किसने राजनीति विज्ञान को नीति विज्ञान की संज्ञा दी? तो राजनीति विज्ञान को किसने नीति विज्ञान की संज्ञा दी? तो ये मैरियट ने दिया था, है ना, सेन जोस मैरियट इसका नाम है। नेक्स्ट है कि मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं है जब मेरे पड़ोसी को बिना रोटी का गुजारा करना पड़ता है। तो ये कथन किसका है ना, कि मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं है जब मेरे पड़ोसी को बिना रोटी का गुजारा करना पड़ता है। तो ये कथन लोस्की का है, तो ये याद रखना है, लोस्की का है। नेक्स्ट है लोकतंत्र वह शासन है जिसमें जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी है। ये कथन किसका है? लोकतंत्र, है ना, लोकतंत्र वह शासन है जिसमें जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी ये कथन किसका है? तो ये कथन है किसका? लॉर्ड ब्राइस का, है ना। लॉर्ड ब्राइस ने कहा था कि लोकतंत्र वह शासन है ना जिसमें जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी है। तो ये कथन किसका? लॉर्ड ब्राइस का है। नेक्स्ट है कि 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँच गई थी? तो ये 40 लाख तक पहुँच गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? तो लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा ये लागू हुआ था 1870 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? तो पहला विश्व बाजार के रूप में ये अलेक्जेंड्रिया है, ये उभर कर आया था। अलेक्जेंड्रिया का मिस्र में है। नेक्स्ट है कि मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजिनी का संबंध ये कार्बोनरी संगठन से था, और ये कार्बोनरी जो है एक गुप्त संगठन था, है ना। नेक्स्ट है काउंटर काबूर को विक्टर एमेनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो काउंटर काबुल को विक्टर इमेनुएल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था, इटली के प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। नेक्स्ट है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति हुई थी 1917 में, लेकिन 1917 में कब हुआ था? तो नवंबर 1917 में हुआ था। और 1917 में ही रूसी क्रांति भी हुआ था ना, रूस में क्रांति हुई, और इसे ही बोल्शेविक क्रांति भी कहा गया था। नेक्स्ट है लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन किया था ये ट्रोटस्की ने लाल सेना का गठन किया था। ट्रोटस्की जो है वो बोल्शेविक दल में शामिल था जिसने रूसी क्रांति के लिए लाल सेना का गठन किया था। नेक्स्ट है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये अंकोर वाट का मंदिर जो है ये कंबोडिया में स्थित है। अगर पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है, तो वो अंकोर वाट का मंदिर है जो कि कंबोडिया में है। नेक्स्ट है कि मेन कैम्प किसकी रचना है? तो ये किसका है? मेन कैम्प किसकी, इसके लेखक है हिटलर, है ना। हिटलर की ये पुस्तक का नाम है मेन कैम्प। और हिटलर कहाँ का ये चांसलर था? तो जर्मनी का चांसलर था। और हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑस्ट्रिया में हुआ था। नेक्स्ट है कि उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज किसने किया था? तो उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज किया था वास्को डी गामा ने, ठीक है। और क्वेश्चन यहाँ से 2-3 इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि भारत आने वाला पहला यूरोपीय कौन था? तो पुर्तगाली था। और भारत आने वाला पहला पुर्तगाली कौन था? तो पुर्तगाली यात्री था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 ईस्वी में आया था। भारत में कहाँ आया था ये? केरल के कालीकट पर आया था। और वास्को डी गामा को केरल के काली पर किसने स्वागत किया था? तो जमूरिन ने स्वागत किया था। नेक्स्ट है कि अमेरिका की खोज किस वर्ष हुई थी? तो अमेरिका की खोज हुई थी 1492 ईस्वी में। अमेरिका की खोज किसने किया था? तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था 1492 में। नेक्स्ट है कुस्तुनतिनिया का पतन किस वर्ष हुआ था? तो कुस्तुनतिनिया का पतन हुआ था 1453 ईस्वी में, 29 मई 1453 को हुआ था। नेक्स्ट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये जॉर्ज वाशिंगटन थे। और वाशिंगटन से ही ना वहाँ की एक अमेरिका का वाशिंगटन एक जगह का नाम भी है ना, अमेरिका का वाशिंगटन, है ना। वाशिंगटन में जैसे IMF और बस जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, विश्व बैंक है, उसका मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन DC में ही है। नेक्स्ट है फ्रांस की क्रांति इस ईस्वी में हुई थी। तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? तो 1789 ईस्वी में हुआ था। और रूसी क्रांति कब हुआ था? 1917 में हुआ था। नेक्स्ट है कि इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहचानने, मतलब इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था?
तो ये था कैक्सटन, है ना। पहुंचाने वाला तो कौन था, तो कैक्सटन था। नेक्स्ट है कि किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा है। तो ये किसने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। तो ये कहा था रूसो ने, ठीक है। रूसो ने ही कहा था कि क्या प्रकृति की और लोटो का नारा किसने दिया था, तो रूसो ने ही दिया था। नेक्स्ट है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी, तो विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत हुई थी चीन में। तो ये याद रखना है ना, चीन में हुआ था। नेक्स्ट है कि हिंद चीन पहुँचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे, तो हिंद चीन पहुँचने वाला प्रथम व्यापारी पुर्तगाली था। नेक्स्ट है कि नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे, तो नरोत्तम सिहानुक ये कहाँ के शासक थे, तो ये था कंबोडिया का शासक था, ठीक है। और कंबोडिया से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है ना कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है, तो कंबोडिया में है। नेक्स्ट है कि बेस्टिल का पतन कब हुआ, तो बेस्टिल का पतन हुआ है ये 14 जुलाई 1789 को। और फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था, तो वो भी 1789 में हुआ था। नेक्स्ट है कि प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से प्रारंभ हुआ था, 1914 से 18 तक चला था। और दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था, 1939 से 45 तक। नेक्स्ट है कि द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था, तो पहला एटम बम गिराया गया था जापान के हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945 को, जापान के हिरोशिमा में। और दूसरा जो है वो 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में गिराया गया था। नेक्स्ट है हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था, तो हिटलर का जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया में, ठीक है। और ये चांसलर कहाँ का बना था, तो जर्मनी का ये चांसलर था। नेक्स्ट है कि वैश्वीकरण किस विचारधारा पर आधारित है, तो वैश्वीकरण ये है उदारवादी विचारधारा पर ये आधारित है। नेक्स्ट है कि फिदेल कास्त्रो किस देश से संबंधित है, फिदेल कास्त्रो ये क्यूबा से संबंधित है। नेक्स्ट है कि मार्शल टिटो किस देश के नेता थे, तो मार्शल टिटो ये यूगोस्लाविया देश के नेता थे, है ना। मार्शल टिटो कहाँ के थे, तो यूगोस्लाविया के थे। नेक्स्ट है कि ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे, है ना। ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे, तो ब्रेजनेव ये सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे ना, सोवियत संघ यानी रूस के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है कि गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का प्रथम शिखर सम्मेलन ये बेलग्रेड में हुआ था। नेक्स्ट है कि सोवियत संघ में पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त की नीतियों की शुरुआत किसने की, तो सोवियत संघ में पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त नीति की शुरुआत ये किया था मिखाइल गोर्बाचोव ने किया था, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नांकित में से कौन देश सोवियत संघ का उत्तराधिकारी है, तो कौन सा देश सोवियत संघ का उत्तराधिकारी है, तो वो है रूस। नेक्स्ट है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, है ना। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1991 ईस्वी में। सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था। बराक ओबामा किस दल से संबंधित है, तो बराक ओबामा ये डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित है। नेक्स्ट है यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी, तो यूरोपीय संघ की स्थापना ये हुई थी कब, 1994 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता समानता एवं भ्रातृत्व किसका नारा था, स्वतंत्रता समानता एवं भ्रातृत्व ये किसका नारा था, तो ये था फ्रांसीसी क्रांति का नारा था। नेक्स्ट है कि मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है किंतु सभी जगह बंधनों से बंध जाता है, तो ये किसने कहा था, है ना। ये किसका कथन है कि मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है किंतु सभी जगह बंधनों से वो बंध जाता है, तो ये कहा था किसने, रूसो ने कहा था, है ना। इसको रूसो ने कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है किंतु सभी जगह बंधनों से बंध जाता है, तो रूसो ने कहा था। नेक्स्ट है कि लोस्की किस देश का राजनीतिक चिंतक था, तो लोस्की जो है ये इंग्लैंड का राजनीतिक चिंतक था। नेक्स्ट है कि मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं है जब मेरे पड़ोसी को बिना रोटी के गुजारा करना पड़ता है, तो ये किसने कहा था, तो ये लोस्की ने कहा था। नेक्स्ट है किसने कहा कि न्याय शक्तिशाली का हित है ना। किसने कहा कि न्याय शक्तिशाली का हित है, तो ये कहा था किसने, तो थ्रेसीमेकस ने कहा था, है ना। थ्रेसीमेकस ने कहा था। नेक्स्ट है कि राजनीति शास्त्र का जनक किसे माना जाता है, तो राजनीति शास्त्र का जनक किसे, अरस्तु को माना जाता है। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को, जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को, सिकंदर का गुरु कौन था, अरस्तु, और अरस्तु का गुरु कौन था, प्लेटो। नेक्स्ट है कि प्रत्यक्ष जनता प्रजातंत्र कहाँ पाया जाता है,
तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र ये पाया जाता है स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न है, और स्विट्जरलैंड की मुद्रा का नाम है स्विस फ्रैंक। नेक्स्ट है कि किसने कहा कि बड़े देशों में समाचार पत्रों द्वारा ही प्रजातंत्र सफल हो सकता है? किसने कहा कि बड़े देशों में समाचार पत्रों द्वारा ही प्रजातंत्र सफल हो सकता है? तो ये कहा था बॉयस ने, है ना, जेम्स बॉयस ने कहा था। नेक्स्ट है कि किसने कहा कि दबाव समूह अज्ञात साम्राज्य है? किसने कहा था कि दबाव समूह अज्ञात साम्राज्य है? तो ये फाइनर ने कहा था। नेक्स्ट है किस देश में अलिखित संविधान पाया जाता है? तो इंग्लैंड में अलिखित संविधान पाया जाता है। नेक्स्ट है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो औद्योगिक क्रांति भी इंग्लैंड में ही सबसे पहले हुआ था। नेक्स्ट है कि जनसंख्या समस्या के संदर्भ में किस विद्वान ने अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो ये किया था किसने? माल्थस ने, है ना। जनसंख्या सिद्धांत किसने दिया था? तो माल्थस ने दिया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? तो निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव से निर्मित हुआ था? तो ये द कोमिंटर्न, है ना, द कोमिंटर्न ग्रेट ब्रिटेन का सामान्यवादी दल यानी कम्युनिस्ट पार्टी भी, और पूर्व के लोगों का सम्मेलन भी। तो ये तीनों चीज़ जो कि है ये रूसी क्रांति और यूएसएसआर के प्रभाव के तहत ये निर्मित हुआ था। तो इसका आंसर होता है उपर्युक्त में एक से अधिक। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन विश्वास करता था कि एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज है ना? कौन विश्वास करता था कि एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था? तो ये विश्वास करता था कौन? कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट है आयरलैंड को ज़बरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब मिलाया गया? तो आयरलैंड को ज़बरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में मिलाया गया था 1801 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ था? तो श्रीलंका स्वतंत्र हुआ था, ये हुआ था श्रीलंका जो स्वतंत्र हुआ था 1948 ईस्वी में ना। 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका स्वतंत्र हुआ था। और बर्मा कब स्वतंत्र हुआ था? तो वो 4 जनवरी 1948 को स्वतंत्र हुआ था, यानी कि बर्मा और श्रीलंका दोनों 1948 में स्वतंत्र हुआ था।